हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं जीएस में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फॉर्मूले पर डिस्कशन करने आ रहे हैं। फॉर्मूला आपने यूज किया है, लेकिन कहाँ उसके रिजल्ट वैलिड होते हैं, कहाँ इनवैलिड होते हैं, हमारा डिस्कशन आज उसके ऊपर है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए चलते हैं फॉर्मूले के डिस्कशन के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ए। आई होप आपने ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से यूज भी किया होगा और आप इस फॉर्मूले के बारे में नॉलेज भी रखते होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले के जो रिजल्ट होते हैं वो हर जगह वैलिड नहीं होते। कहाँ इनवैलिड होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन ये करेंगे। बड़ी अच्छी सबसे बात पहले मैं कही है। कंडीशन आपके लिए लिखने जा रहा हूँ, सर ए इज ग्रेटर देन हो बच्चों, और बी इज ग्रेटर देन जीरो हो। मतलब ए भी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो, ये फॉर्मूला आपका वर्क करता है। ए भी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो, फॉर्मूला वर्क करता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला डिस्कशन, अगला जो लिखने जा रहा हूँ वो है ए इज ग्रेटर देन जीरो हो और बी इज लेस देन जीरो हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला फिर भी आपका वर्क करता है। ये फॉर्मूला आपका वर्क करता है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव हो और बी की वैल्यू नेगेटिव हो, ये फॉर्मूला वर्क करेगा। आई होप सर आप ये बातें समझ पा रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगली कंडीशन लिखने जा रहा हूँ, ए इज लेस देन जीरो बट बी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर मेरे प्यारे बच्चों ए नेगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो, ये फॉर्मूला आपका फिर भी वर्क करता है। इस कंडीशन में ये फॉर्मूला वर्क करता है। आई होप आप बात अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू जीरो हो और बी की वैल्यू जीरो हो, ये फॉर्मूला आपका फिर भी वर्क करता है। आई होप आप ये बातें समझ पा रहे होंगे। इन चारों कंडीशन पे ये फॉर्मूला वर्क करता है। अगर हमें डिस्कशन करना है आगे ये फॉर्मूला सर कहाँ इनवैलिड होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता अरे होना देवा, चाहिए जब ए की वैल्यू लेस देन ये जीरो हो और गड़बड़ है बी की वैल्यू भी महाराज। लेस देन जीरो हो। आई होप आप बातें समझ पा रहे हैं कि ए भी मेरा नेगेटिव हो और बी भी मेरा नेगेटिव हो, ये फॉर्मूला आपका वर्क नहीं करेगा, ये इनवैलिड रिजल्ट देगा। आइए इस बात को समझिए मेरे प्यारे बच्चों, किस तरीके से हम इस बात को प्रूव करके दिखाएंगे वो हमें इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से हमें इसका प्रूफ देखना है, किस तरीके से ये बातें हमारे सामने आई कि कहाँ इसमें रिजल्ट इनवैलिड दिया, वो बातें हमें समझना जरूरी है। आइए समझिए इस वाली बात को। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू -1 होती है। इस बात को हम जानते हैं, क्लास 11 में हमने अच्छे बात से तो पढ़ा सही हुआ है। है। ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया जो कि वैलिड स्टेटमेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे पता है कि आयोटा की जो वैल्यू है वो √-1 होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला स्टेटमेंट है, इसको मैं स्टेटमेंट नंबर 1 दे रहा हूँ। नाउ अब आपको पता है कि आयोटा को से आप अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इधर √-1 मल्टीप्लाई -1। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप आयोटा स्क्वायर हो जाता है इधर, आपको पता है कि -1 मल्टीप्लाई -1, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो तो इसको इस तरीके से आप लिख पाओगे। आई होप आप सब लोगों को पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर √-1 मल्टीप्लाई -1 +1 हो जाता है, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे सामने आती है वो +1 आती है, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 1 का कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है, और ये जो रिजल्ट आया है वो पूरी तरीके बात तो से सही इनवैलिड है। है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब ए की वैल्यू नेगेटिव हो और बी की वैल्यू भी नेगेटिव हो इस फॉर्मूले के अंदर, ये फॉर्मूला आपको वैलिड रिजल्ट नहीं देगा। आई होप आप ये बात को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, बहुत अच्छे से फील कर पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डिस्कशन है वो डिस्कशन आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।